the government release all prisoners, release the curfew. स्थगन और कार्रवाई के बीच हंगामा ऐसा कि कुल 24 सांसदों को दोनों सदनों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कल तक 23 थे, लेकिन अब संजय सिंह का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ गया है। संजय सिंह को राज्यसभा की इस हफ्ते की बची हुई कार्रवाई से निलंबित किए जाने की वजह क्या बताई गई? प्रहलाद जोशी ने विपक्ष से क्या गारंटी देने को कह दिया? कोयला कितना बाकी है? जवाब क्या मिला? अमरनाथ यात्रा के दौरान आई बाढ़ में कितने लोगों की जान गई? इन सभी जवाबों के साथ लौटा है आपका शो संसद में आज। तो चलिए शुरू करते हैं। Sanjay Singh is suspended for the remaining part of the current week. Please leave the house. You have been suspended, Mr. Sanjay Singh. लोकसभा हो या राज्यसभा, हंगामा कर रहे विपक्षी दलों के सदस्यों पर कार्रवाई जारी है। राज्यसभा में आप सांसद संजय सिंह को इस सप्ताह सदन की बची हुई कार्रवाई से सस्पेंड कर दिया गया। उपसभापति ने कहा कि मौजूदा हफ्ते में नारेबाजी करने, पेपर्स फाड़ने और उन्हें सभापति की चेयर की ओर फेंकने को लेकर ये एक्शन लिया गया। बता दें कि अब तक दोनों सदनों के 24 सदस्यों पर कार्रवाई की जा चुकी है। मंगलवार को राज्यसभा के 19 सदस्यों को इस हफ्ते की कार्रवाई से सस्पेंड किया गया था। इससे पहले हफ्ते में लोकसभा से 4 सदस्यों को पूरे सत्र की कार्रवाई से निलंबित किया गया था। अब राज्यसभा की पूरी तस्वीर देखते हैं। मॉनसून सत्र का 8वां दिन, राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई। सदन के पटल पर पेपर्स रखे गए। आप सांसद संजय सिंह तख्ती लेकर वेल में उतरे और गुजरात का जिक्र करने लगे। कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। House is adjourned to meet at 4 o'clock. कार्रवाई फिर शुरू हुई तो महज 2 मिनट ही चली। अब संजय सिंह को इस हफ्ते की कार्रवाई से निलंबित करने का ऐलान हुआ। इस ऐलान के साथ ही हंगामा तेज हुआ तो कार्रवाई को अगले 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्रवाई से निलंबित किए गए सांसदों ने तय किया है कि वे पार्लियामेंट में गांधी प्रतिमा के नजदीक अगले 50 घंटे यानी कि शुक्रवार 1 बजे तक प्रदर्शन करेंगे। पार्लियामेंट में प्रदर्शन कर रहे सांसदों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहुंचे। इधर राज्यसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होने के बाद भी संजय सिंह जब सदन से बाहर नहीं गए तो उपसभापति ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। 256 के तहत माननीय संजय जी आपका निलंबन हुआ है। आपसे, आप वरिष्ठ सदस्य, आग्रह है कि आप सदन को चलने दें और बाहर जाएं। संजय सिंह तख्ती लेकर फिर वेल में पहुंचे। सवाल पूछा कि निलंबन क्यों हुआ। अब राज्यसभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित। अब कार्रवाई शुरू हुई फिर से तो विपक्षी दलों के सदस्यों के साथ आप सांसद संजय सिंह वेल में पहुंचे। पीठासीन भुवनेश्वर कालिता को तख्तियां दिखा गुजरात में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से हुई मौतों का जिक्र किया गया। इस पर भुवनेश्वर कालिता ने कहा कि आपको निलंबित किया गया है, आप सदन से बाहर जाएं। मिस्टर संजय सिंह, यू आर सस्पेंडेड ऑलरेडी बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस। यू हैव नथिंग टू स्टे हियर। Please withdraw yourself and go. Please withdraw yourself and go out. इस प्रतिक्रिया के साथ हंगामा बढ़ा और राज्यसभा की कार्रवाई 28 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। The House stands adjourned to meet at 11 hours on Thursday, the 28th July 2022. अब बात करते हैं लोकसभा की। कार्रवाई शुरू हुई, साथ ही हंगामा भी शुरू हो गया। प्रश्नकाल चल रहा था। इस बीच हंगामा कर रहे सदस्य सवाल पूछने वाले सदस्यों के पास तख्ती लेकर पहुंच गए। नारेबाजी की। तख्तियों पर लिखा था स्टॉप एंटी पीपल प्राइस हाइक। प्रश्नकाल में बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कोयले की कमी को लेकर सवाल पूछा। इस पर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने जवाब दिया। अप्रैल, मई, जून में हमारा लास्ट टाइम भी हुआ था 156 मिलियन टन। इस बार हुआ है यही 3 महीने में 204.9 मिलियन टन, ऑलमोस्ट 205 मिलियन टन हमारा उत्पादन ज्यादा हुआ है। मीन इस पहले 3 महीने में हमारा 31 मिलियन टन 31% ज्यादा हुआ है। इसके साथ ही साथ हम कमर्शियल कोल माइनिंग जो हमने 20 में ऑपरेशनलाइज किया है ऑलरेडी, उसका भी प्रोडक्शन आना शुरू हो गया है। उसके साथ ही साथ हमारा जो अबंडेंट कोल माइंस है, किसी न किसी कारण जो कोल इंडिया हो और कोई कोल इंडिया, स्पेशली कोल इंडिया, जहां उत्पादन बंद करके रखा है क्योंकि उधर कुछ कारण है, पीएसयू हैंडल नहीं कर सकते। ऐसे स्थिति में वो प्राइवेट को देख के उधर से भी
हम कोयला उत्पादन करने के लिए हमने ऑक्शन प्रक्रिया शुरू कर दिया है। लोकसभा में हंगामा तेज हुआ तो अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों के सदस्यों को नियमों के आधार पर समझाने की कोशिश की। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष को बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद आ गई हैं, महंगाई के मुद्दे पर सरकार बात करने को तैयार है। सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्राइस राइज के बारे में वो बात करना चाहता है, माननीय वित्त मंत्री जी आज पहुंच चुके हैं। शी हैज रीच्ड द पार्लियामेंट आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम द कोविड। अगर आप आज निर्णय लेते हैं तो आज भी हम प्राइस राइज पर चर्चा करने के लिए तैयार है सर। ये लोग जिन अपोजिशन के यूपीए के और कई अपोजिशन पार्टी जहां रूलिंग में है स्टेट में, वो उनका जो फ्यूल का टैक्स वगैरह नहीं घटा है, इसके कारण वो चर्चा से भागना चाहते हैं। हम वित्त मंत्री हम सबके शुभकामनाओं के साथ और भगवान के आशीर्वाद के साथ पूरा स्वस्थ होकर पार्लियामेंट पहुंचे हुए हैं। हम चर्चा करने के लिए आज अगर आप निर्णय कर तो अभी हम तैयार हैं। कृपया सदन चलाने के लिए मौका दे। मैं ओम बिरला की समझाइश की कोशिश के बाद लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के साथ फिर शुरू हुई। विपक्षी दलों के सदस्य तख्तियां लेकर दिखाते रहे, हंगामा करते रहे, फिर कार्यवाही के हिस्से स्थगन आया। सभा की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्यवाही शुरू होने के बाद लोकसभा में नियम 370 के अधीन मामले उठाए गए। अध्यक्ष की चेयर पर रमा देवी मौजूद थी। सुप्रिया सुले को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। कल भी हमने सरकार को विनती आज भी कर रहे हैं कि हमारे 4 जो मेंबर हैं उनको निकाल दिया है। हमारी विनती है सरकार को, उनको माफ करके फिर प्लीज वापस भेजें। हम डिबेट चाहते हैं, हम सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। सिर्फ हमारे मेंबर्स को वापस भेजिए और हम कोई वेल में नहीं जाएंगे। हम सबकी तरफ से मैं बोल रही हूँ, हाउस चलाना चाहते हैं। प्रहलाद जोशी ने विपक्षी दलों के लगातार हंगामे पर कमेंट किया। बात गारंटी की हुई, क्या हुई सुन लीजिए। सर मैडम मैं ये बोलना चाहता हूं कि डे 1 ऑल पार्टी मीटिंग से लेके आज सुबह तक मैंने स्पष्ट रूप से ये कहा हूं कि सरकार आपका जो मांग है उसके चर्चा के लिए तैयार है। और आप सुबह भी मैंने आग्रह किया, अगर आज भी चर्चा करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। तो इसके बोलने के बावजूद भी इतना दिन लास्ट वीक पूरा बर्बाद हो गया और इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। अभी भी वही हो रहा है। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, अगर वो चाहते हैं तो हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन ये गारंटी लेगा क्या? वो फिर से वेल में नहीं आएंगे, फिर से प्ले कार्ड लेके नहीं आएंगे और प्ले कार्ड लाके स्पीकर से मुंह के सामने हम नहीं लगाएंगे। ये गारंटी लेने के लिए तैयार है क्या? और लोकसभा में शून्यकाल के बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 पेश किया गया। ये जरूरी क्यों है, इसे भी युवा और खेल मामले के मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया। अब नाडा की जरूरत क्यों, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की? क्योंकि जब खेल और खिलाड़ियों की बात आती है तो एंटी डोपिंग के लिए कानून बने, जिसकी कमी देखने को मिलती थी। हालांकि यूनेस्को कन्वेंशन पर हामी हमने बहुत वर्ष पहले भर दी थी। वाडा के अनुसार हमने अपने यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाए पिछली कॉमनवेल्थ गेम से पहले। एनडीटीएल की नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की स्थापना भी की, लेकिन बीच में बहुत सारे ऐसे कारण बने जिसके कारण उसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया, उसको वापस रिवोक किया गया। लेकिन कानून की कमी थी। बड़े बड़े देशों ने अपने कानून बना लिए थे, जैसे यूएस, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया ने। लेकिन भारत के पास अपने कानून की कमी थी। आज मैं ये सब हाउस के सामने लेकर आया हूँ, जहाँ एक और कानूनी व्यवस्था अमली जामा भी इसको बनाने का अवसर मिलेगा। वहीं पर हमारी निर्भरता दुनिया भर में भारतीय खिलाड़ियों के सैंपल्स को भेजने की खत्म होगी और आत्मनिर्भर भारत को भी बल इस बिल के कारण मिल पाएगा। यहाँ पर टेस्टिंग को लाभ मिल पाएगा। इसके साथ ही अलग अलग दलों के सदस्यों ने बिल पर अपने अपने विचार रखे। अब संसद की जरूरी बातें सुन लेते हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2022 में किसी भी कश्मीरी पंडित ने कश्मीर घाटी नहीं छोड़ी है। घाटी में अभी भी 6514 कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। इस बात की जानकारी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को दी। साल 2020, 21 और 22 में जम्मू कश्मीर में 1, 4 और 1 कश्मीरी पंडित
की आतंकियों द्वारा हत्या की गई। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अमरनाथ यात्रा के दौरान अचानक आई बाढ़ की वजह से 15 लोगों की जान चली गई, लेकिन किसी के लापता होने की सूचना नहीं है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि जम्मू कश्मीर को उचित समय आने पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा। प्रशिमन आयोग ने 14 मार्च 2022 और 5 मई 2022 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के संसदीय और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के प्रशिमन पर आदेश अधिसूचित किए हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का निर्णय भारत के चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। नित्यानंद राय ने लिखित जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जनवरी 2022 से अब तक महिला कांग्रेस के सदस्यों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ दुर्व्यवहार और सत्ता के दुरुपयोग की 3 शिकायतें दर्ज कराई। इनमें से 1 शिकायत की जांच की गई, लेकिन उसमें लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी। बाकी 2 शिकायतें 12 जुलाई और 14 जुलाई को मिली हैं। इन शिकायतों की जांच के आदेश दिए गए हैं। लोकसभा से 19 सांसदों को मंगलवार को निलंबित किया गया था। इसको लेकर संसद परिसर में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कॉल पर 13 विपक्षी दलों ने मीटिंग में हिस्सा लिया। हालांकि आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। इन दोनों दलों को भी न्योता दिया गया था। तो ये थी संसद में आज की कार्रवाई। कल फिर मिलेंगे सभी अपडेट के साथ। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।